हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू एसएच पे जूम वेबिनार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। एंड आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं एंड यू ऑल आर वेल, क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है एंड यू हैव टू बी हेल्दी। सो आई थिंक कि सब स्वस्थ हैं सप्लीमेंट्स के साथ एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ। आज की जो वेबिनार है ये कहीं ना कहीं आज मुझे देख के तो आप लोगों को पता चल ही रहा है कि आज पर्सनल केयर के ऊपर ये सेशन रहेंगे। यस। आज हम लोग पर्सनल केयर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देखेंगे बाद में, उनके लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम लोग का हर रोज यानी कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हम लोग का हर रोज जूम वेबिनार रहते हैं शाम 8 बजे। एंड ये यूट्यूब में भी अपलोड होता है नेक्स्ट डे। अगर कोई भी व्यक्ति मिस करते हैं जूम वेबिनार को तो वो जाके यूट्यूब में भी देख सकते हैं। एंड इट विल हेल्प देम टू ग्रो योर बिजनेस एंड नॉट ओनली दैट, अगर किसी का कोई भी इशू है, कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स है, कोई भी हेल्थ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, तो आई थिंक दिस गोना हेल्प यू आउट। अभी तो ये दिसंबर का मंथ चल रहा है एंड आई कैन से इट्स ऑलरेडी 16 ऑफ दिसंबर। दिसंबर भी कहीं ना कहीं हाफ हाफ ऑफ द मंथ खत्म हो चुके हैं। ये विंटर की एकदम पीक टाइम में है हम लोग। एंड हर जगह विंटर अभी ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारे जगह में स्नोफॉल काफी तेजी से स्टार्ट हो चुका है। ये मौसम बहुत ही अच्छे हैं एंड आई होप यू यू ऑल आर फाइन, क्योंकि ये टाइम में ज्यादा कफ फीवर ये सब ज्यादा होता है एंड उसके साथ स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होते हैं, राइट। अगर आप लोग मिस कर चुके हैं कि ये विंटर में आपको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, तो उसके लिए आप यूट्यूब विजिट कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का फिर से वंस अगेन वार्म वेलकम करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। जैसे कि विंटर की बात हो ही रहा है तो एक पॉइंट तो स्किप नहीं हो सकता, क्योंकि विंटर के टाइम में एक चीज जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं, जैसे कि हर जगह जहाँ पे हिल स्टेशंस हैं, हिल एरियाज हैं, वहां पे स्नोफॉल तो होते हैं, लेकिन जहाँ पे हिल स्टेशंस नहीं है, हिल एरियाज नहीं है, वहां पे भी स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम लोग अगर बात करते हैं हम लोग की हेयर की, तो कहीं ना कहीं डैंड्रफ ऐसे बढ़ जाते हैं विंटर के टाइम। डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड इट फील्स लाइक कि हम लोग के हेड से ही स्नोफॉल हो रहा है, राइट। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस होते हैं ये विंटर में एंड आई थिंक कि सभी लोग फेस करते हैं। जितने भी लोग आज प्रेजेंट हैं यहाँ पे, क्या आप सहमत हैं ये पॉइंट से कि विंटर के टाइम डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं? एंड क्या आप ये प्रॉब्लम आप लोगों में किसी में भी है, तो यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन डू कमेंट्स, क्योंकि आज की टॉपिक इसी के ऊपर रहेंगे कि डैंड्रफ को कैसे कंट्रोल किया जाए। एनीवन? ओके, रेज हैंड्स तो हो रहे हैं, काफी ज्यादा नहीं लेकिन हो रहा है, एंड कमेंट्स भी आ रहे हैं। वी कैन प्रोसीड विद दैट टॉपिक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि ये डैंड्रफ के लिए हम लोग के पास क्या सोल्यूशन है एंड ये डैंड्रफ से क्या हम लोग एक फाइनली एक सोल्यूशन डैंड्रफ को छोड़ने के लिए मिल सकता है क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड अगर ये टॉपिक टॉपिक के साथ ही आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली अगर डैंड्रफ एक डर है, सभी के दिल में एक डर होता है एंड स्पेशली इफ आई से अबाउट वीमेन एंड नॉट ओनली वीमेन, मेन भी कहीं ना कहीं अगर आपके हेयर में डैंड्रफ है तो इससे ज्यादा फेयर किसी से हो नहीं सकता, इससे ज्यादा डर कोई चीज से नहीं हो सकता है, क्योंकि डैंड्रफ एक ऐसा चीज है, आप बाहर जाए, आप हेयर को टाई करें, हेयर को खुले रखे, जैसे भी आप रखे, डैंड्रफ दिखाई देगा, वो आप कैसे भी हेयर स्टाइल करें, राइट। एंड ये कहीं ना कहीं हम लोग भी सही नहीं रहते हैं कि अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम हम लोगों में है देन वी विल ऑल्सो नॉट ग्लो लाइक दैट वे, एंड कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस में भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सही से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बढ़ पाते हैं अगर हम लोग के डैंड्रफ होते हैं हेयर में। एंड अगर सिर्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात ना करते हुए फिर भी अगर कुछ और पॉइंट्स में बात करें देन डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स कि जहां पे डैंड्रफ अगर है आपका तो और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स
आ सकते हैं। लेकिन अभी डैंड्रफ का मैटर क्यों, क्योंकि डैंड्रफ का बात तो पहले भी हो चुका था, लेकिन अभी फिर से क्यों, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से ही रिक्वेस्ट आया था, क्योंकि विंटर के टाइम डैंड्रफ का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। एंड नो वन कैन बीट दिस, नो वन कैन डिनाई दिस। एंड ये कहीं ना कहीं आप लोगों के तरफ से ही ये रिक्वेस्ट आया था कि डैंड्रफ के ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर एक सेशन हो सकता है देन इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल। सो इसीलिए आप लोगों का सजेशन के साथ ही आज का टॉपिक है। सो अगर कोई भी ऐसा सजेशन है आप लोगों के पास कि अगला सेशन किसके ऊपर होना चाहिए, अगला टॉपिक किसके ऊपर होना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, वन थिंग आई मिस्ड आउट, अगर आज की सेशन यानी कि आज के टॉपिक रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी अगर आपको डाउट्स क्लियर नहीं होता है ये सेशन के एंड तक, ये टॉपिक रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप जरूर एंड में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव ऑल द आंसर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, डैंड्रफ को कैसे दूर हटाए जाए अगर इसके ऊपर बात करें तो डेफिनेटली पहले जानना होगा कि डैंड्रफ होता क्या है। सो बेसिकली डैंड्रफ इज अ क्रॉनिक स्कैल्प कंडीशन। ये ऐसा नहीं है कि कोई बीमार है या फिर कोई डिजीज है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक चीज है, नो, बट स्टिल इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये कहीं ना कहीं ये हम लोग का एक क्रॉनिक स्कैल्प कंडीशन है जहां पे हम लोग का स्किन फ्लेक्स शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि ये एक कॉमन कंडीशन है। किसी में तो ऐसा भी होता है कि हर टाइम डैंड्रफ रहते हैं, लेकिन अगर किसी का डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी नहीं हुआ था, then also he or she might get this problem in winter. So winter के टाइम ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होते हैं एंड लगभग 90 to 95% ऑफ पीपल दे आर सफरिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम इन विंटर। सो विंटर के टाइम ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है एंड इससे कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प में इचीनेस भी हो सकता है। एंड अगर इसका कारण बताया जाए तो देयर आर डिफरेंट वैराइटीज कॉज, वैराइटीज रीजन, लेकिन ये कहीं ना कहीं जितने भी कारण हम लोग बताएं वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन कारण जो भी हो, जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, ये इची स्कैल्प एंड एवरी टाइम इफ हम लोग अगर हेयर को सही करते हैं या फिर हेयर को सेट करने के लिए हम लोग हाथ डालते हैं, देन डेफिनेटली वी गेट डैंड्रफ, राइट। एंड इट्स रियली वेरी डिस्गस्टिंग आई मस्ट से, क्योंकि ये सिचुएशन किसी को अच्छा नहीं लगता है। वी ऑल वांट कि हम लोग का स्कैल्प क्लीन रहे, कोई डैंड्रफ दिखाई ना दे एंड इट शुड बी नीट एंड क्लीन, राइट। सो ये हम लोगों सभी का ख्वाहिश है, लेकिन कभी ना कभी ये विंटर के टाइम ये ख्वाहिश हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो ऑन दैट केस एंड ये सिर्फ ये सेशन उसके लिए नहीं है, ये इसके लिए भी है जिनका डैंड्रफ हमेशा रहते हैं एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने अप्लाई कर लिए हैं एंड इट्स नॉट वर्किंग। सो उसके लिए भी ये सेशन है। तो सभी के लिए आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कॉजेज ऑफ डैंड्रफ क्या क्या है, क्योंकि कॉजेज जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज को ट्रीट करना चाहते हैं, कोई भी चीज को सही करना चाहते हैं, तो पहले उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग रीजन जानेंगे, अगर हम लोग कॉजेज जानेंगे, तो ही हम लोग एक बेहतरीन एक रिजल्ट, बेहतरीन एक सॉल्यूशन हम लोग खुद निकाल सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू नो द रीजन, वी हैव टू नो द कॉजेस। सो अगर कॉजेस के ऊपर बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग देखेंगे, सभी को कहीं ना कहीं पता है, दे ऑल आर रिलेटेड विद दिस पॉइंट। सभी को पता है कारण क्या है, बट देन ऑल्सो कहीं ना कहीं हम लोग स्किप करते हैं कुछ चीज, कहीं ना कहीं हम लोग उतना सोचते नहीं है ये सारे पॉइंट्स को लेके। सो बेसिकली अगर ये सारे कॉजेस को हम लोग सही से सोचेंगे, सही से इसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड सही से जानेंगे, देन डेफिनेटली इट विल बी मोर इजियर टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं डैंड्रफ होने का प्रॉब्लम तो बहुत सारा हो सकता है। सो कॉजेस के ऊपर अगर आए तो डेफिनेटली फर्स्ट कॉज, अगर आपका ऑयली स्कैल्प है देन दिस इज ऑल्सो अ रीजन। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है दैट इज ऑल्सो अ रीजन। सो यहाँ पे हम लोग स्किन वाइज या स्कैल्प वाइज हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये किसी को भी हो सकता है।
जिसका इरिटेटेड स्किन है उनको भी हो सकता है, चांसेस ज्यादा है। जिनका ड्राई स्किन है उनका तो स्किन फ्लेक्स शेड होना बहुत ज्यादा इजी है, तो वो भी एक रीजन है। अगर किसी का ऑयली स्किन है देन ऑल्सो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो अ रीजन। एंड इसके साथ ओवर ग्रोथ ऑफ मेलासेजिया फंगस, यानी कि कहीं ना कहीं ये टर्म से हम लोग सबको रिलेटेड नहीं है, लेकिन वी हैव अ जनरल नॉलेज कि एक फंगस से हम लोग का ये होता है। एंड सेवोरिक डर्मेटाइटिस, राइट। सो ये टर्म शायद हम लोगों को सेट माइंड में सेट नहीं है, लेकिन हम लोगों को रीजन तो पता है कि ये कारण से ये हो सकता है। सो बेसिकली ये रीजन, ये कॉजेस अगर हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे, अच्छे तरीके से अगर ये कॉजेस के ऊपर ध्यान देंगे, देन डेफिनेटली इट विल मेक आवर जर्नी इजियर टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। सो ये जो डैंड्रफ का कॉजेज है, इसी के ऊपर अगर बात करें देन डेफिनेटली यहाँ पे सीबम प्रोडक्शन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी के स्कैल्प में, यानी कि जो स्किन है, स्कैल्प में जो स्किन है, अगर उसमें सीबम प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, अगर ऑयली स्कैल्प है, देन इट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डैंड्रफ फॉर्मेशन। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है देन इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग योर डैंड्रफ। लेकिन अगर किसी का ड्राई स्कैल्प है देन ऑल्सो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो मोर क्रूशियल नहीं है, वो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेंगे। दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस विंटर जिनका ड्राई स्किन है। सो ये कहीं ना कहीं जो इंटरेक्शन होते हैं मेलासेजिया फंगस के साथ, एंड ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, एंड जिसके दौरान हम लोग के स्किन फ्लेक्स शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हम लोग का स्किन फ्लेक्स है वो कहीं ना कहीं उठ के उभर बाहर आ जाते हैं, एंड दैट सिम्स आप लोग ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे व्हाइट 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 दिख रहा है। एंड वी ऑल फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन दिस विंटर, नॉट ओनली इन विंटर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तो हर महीने हर टाइम डैंड्रफ का प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। सो ये एक मेन रीजन है, जो रीजन में हम लोग फोकस नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि डैंड्रफ हो रहा है तो कोई भी प्रोडक्ट्स हम लोग अप्लाई कर लेंगे एंड इट विल रिड्यूस योर डैंड्रफ। नो, आपको ये रीजन को पहले क्लियर होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, हाउ डैंड्रफ इज हैपनिंग, डैंड्रफ क्यों हो रहा है। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको ट्रीटमेंट करने में कोई भी तकलीफ या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, राइट। सो इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं देन डेफिनेटली हम लोग का लाइफस्टाइल भी एक मैटर करते हैं। आवर लाइफस्टाइल यानी कि अगर मैं बात करूं स्ट्रेस, अगर कोई लोग बहुत स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी है, डिप्रेस्ड है, देन इट इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड योर डैंड्रफ। अगर किसी का हाइड्रेशन प्रॉब्लम है, यानी कि आपके स्कैल्प आप डेली वॉश नहीं कर रहे हैं, या फिर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन वॉश कर रहे हैं, दिस आर ऑल एनफ। लेकिन अगर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हेयर को वॉश नहीं करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं स्पेशली वीमेन आई मस्ट से, जिनका बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं, दे माइट स्किप कि इतने बड़े लंबे हेयर है तो हम लोग वॉश करेंगे हफ्ते में 3 से 4 दिन, देन इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम एंड वो फिर ड्राई होने में टाइम लग जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं हम लोग ये स्किप करते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर कि आपको डैंड्रफ हो रहा है। एंड जैसे कि हम लोग का हेल्दी हैबिट्स, अगर हम लोग बात करें कि डैंड्रफ को कंट्रोल करने का, तो डेफिनेटली हम लोग के हेल्दी हैबिट्स कैन रिड्यूस डैंड्रफ। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर हम लोग के नेचुरल जो हैबिट्स है, हेल्दी जो हैबिट्स है, वो अगर हम लोग आजमाते हैं, जो हम लोग के खुद में, खुद के हाथ में है, खुद के लाइफस्टाइल में है, वो अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, देन इट विल डेफिनेटली गिव अस अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अलोंग विद दैट ये कहीं ना कहीं हम लोग के डैंड्रफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली स्कैल्प के ऊपर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, द मेन मैटर रिलेटेड टू स्कैल्प। अगर डैंड्रफ का बात करें, इट्स नॉट मैटर ऑफ योर हेयर, इट्स नॉट द मैटर ऑफ योर हेयर रूट्स, नथिंग, लेकिन आपको स्कैल्प का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो भी, अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो भी, एंड डेफिनेटली अगर इची स्कैल्प है देन इट्स मस्ट
टेकन वेरी हाई केयर, आई मस्ट से, क्योंकि जिनका इची स्कैल्प होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी, उनका चांसेस और भी ज्यादा होता है डैंड्रफ में, राइट। सो इन दिस केस कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना होगा स्कैल्प के ऊपर, एंड स्कैल्प के लिए जो जो सही है वो कहीं ना कहीं करना होगा। एंड व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस फॉर दिस विंटर टाइम, अगर वो एक बहुत आसान तरीके से बताएं, क्योंकि विंटर के टाइम हम लोग ज्यादा हेयर में शैम्पू नहीं डालते हैं। हम लोग स्किप, अगर समर के टाइम में, अगर कोई और सीजन में, अगर फॉर वीमेन में अगर बताऊं, अगर वीमेन हफ्ते में 3 से 4 दिन शैम्पू करते हैं, सो जब भी वो विंटर आ जाते हैं तो वो हफ्ते में 1 से 2 दिन करते हैं, एंड दैट इज वाई द रीजन डेवलप्स। एंड उसके साथ कहीं ना कहीं हम लोग का जो हेयर का केयर करना, क्योंकि विंड, एयर, ये सब ड्राई हो रहे हैं, एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहे हैं। एंड जैसे कि हम लोग का स्किन का केयर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हेयर का केयर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस कर चुके हैं कि विंटर में आपको क्या क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स चाहिए, आपके हेयर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए, देन यू मस्ट विजिट आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिटेल्स में बात कर चुके हैं, लेकिन जो डाउट्स, जो कंफ्यूजन, जो क्वेश्चन, जो सवाल आप लोगों की तरफ से आ रहा था वो था डैंड्रफ। सो बेसिकली डैंड्रफ के ऊपर अगर फोकस करना है, देन वी डेफिनेटली हैव टू फोकस ऑन आवर स्कैल्प, एंड अलोंग विद दैट हम लोग के लाइफस्टाइल फैक्टर्स में भी हम लोग को फोकस करना है, जैसे कि स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ है तो डेफिनेटली ये जैसे हम लोग की स्किन के ऊपर असर पड़ता है, हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, अंडर आई डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, हेयर फॉल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेम एज डैंड्रफ भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो स्किन फ्लेक्स है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, शेड होना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। So these all are interrelated, all are interrelated with each other। अगर आप बताएंगे कि नहीं मैं तो स्कैल्प का केयर रख रही हूँ सही से, लेकिन आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका हेल्दी हैबिट्स आप कहीं ना कहीं स्किप कर रहे हैं, आपकी हाइड्रेशन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, देन दिस ऑल विल प्ले अ क्रूशियल रोल affecting in every situation। आपके स्किन का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका हेल्थ का इश्यूज हो, चाहे आपके हेयर की इश्यूज हो, ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं सारी चीज में हम लोगों को वो ध्यान देना चाहिए, एंड सारी चीज पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए अगर हेल्दी रहना है तो। सो बेसिकली अगर स्कैल्प के ऊपर फोकस करना है, देन वन थिंग, जो एक चीज हम लोग के दिमाग में आते हैं जब भी डैंड्रफ के बारे में सोचते हैं, तो ट्रीटमेंट, राइट। सो ट्रीटमेंट, या डेफिनेटली हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है, ट्रीट करना है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उससे ट्रीट करना है, लेकिन हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, हम लोग कभी स्कैल्प के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं एक शैम्पू से डैंड्रफ चला जाएगा। नो, इट्स नॉट ट्रू। एक शैम्पू से आपका डैंड्रफ फुल्ली नहीं जा सकते हैं, या इट्स काइंड ऑफ पॉसिबल, एक शैम्पू आपको हेल्प कर सकते हैं डैंड्रफ को रिड्यूस करने में, लेकिन एक शैम्पू ही सिर्फ आपका डैंड्रफ प्रॉब्लम्स घटा नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत क्लियर रहना चाहिए, जहां पे भी हम लोग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस ले रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए ओपिनियंस ले रहे हैं, सो बेसिकली हम लोग को बहुत सही तरीके से ऑप्शंस को चुनना है, एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स लेने हैं। ऐसे नहीं कि जो भी मन किया तो ले लिया, जो भी अच्छा लगा तो ले लिया, नो। वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स, वो इफेक्टिव ऑप्शंस आपको चुनना है। एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें, सो फॉर डैंड्रफ हम लोग को ऐसे शैम्पू या फिर ऐसे हर किसी को शैम्पू रूटीन में रखना चाहिए जिनका भी डैंड्रफ प्रॉब्लम है, जो कि एंटी फंगल हो। एंटी फंगल जो शैम्पूज हैं वो कहीं ना कहीं आपके डैंड्रफ को हटाने में हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी व्यक्ति मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स में है, देन इट इज ऑल्सो अ रीजन, कहीं ना कहीं आपके डैंड्रफ्स बढ़ सकते हैं। एंड बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट के ऊपर
फोकस हो जाते हैं डैंड्रफ को हटाने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, आई हैव रिसेंटली कम अक्रॉस थ्रू दैट लिसनिंग, कि कहीं ना कहीं अभी इतने डेवलप्ड हो चुके हैं सिस्टम, इतने ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं जनरेशन, अभी तो ये डैंड्रफ रिमूव करने के लिए भी बहुत सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स आ चुके हैं। बहुत सारे मतलब पार्लर्स हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जहां पे आप जाके सिटिंग लेके आप डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, with medication products, with injection, with many kind of technical things, कहीं ना कहीं आप डैंड्रफ को ट्रीट कर सकते हैं। सो ऐसे भी सिस्टम चालू हो चुका है। सो इंडिया इज रियली गोइंग वेरी फास्ट, आई मस्ट से। सो बेसिकली मेरे को ये बहुत दिन से नहीं पता था, कुछ दिन से पता चला, कुछ महीने से पता चला मेरे को ये, एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि डैंड्रफ के ऊपर भी ऐसे ट्रीटमेंट चालू हो चुका है। So literally this is a very big problem right now। ऐसे ट्रीटमेंट्स कब चालू होता है, कब ऐसे ट्रीटमेंट्स चलता है मार्केट में, जब हम लोग का प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ता है, राइट। एंड फॉर दिस रीजन हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम कितना ज्यादा फैल चुका है, कितना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके दौरान मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स भी लेना पड़ रहा है लोगों को। सो बेसिकली ये एक ऑप्शन जो लोग चुन रहे हैं। बट कैन यू ऑल कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या वो परमानेंट सोल्यूशन है? इज दैट अ परमानेंट सोल्यूशन? क्या हम लोग 2 सिटिंग, 3 सिटिंग, 6 सिटिंग के बाद हम लोग डैंड्रफ का ट्रीटमेंट कर लिए हैं एंड आफ्टर दैट वी स्टॉप आवर ट्रीटमेंट्स, देन क्या वो परमानेंट सोल्यूशन है? आपके पास क्या वो कंफर्मेशन है वो दोबारा आपको डैंड्रफ नहीं होगा, या फिर दोबारा डैंड्रफ कभी नहीं आएंगे? नो वन कैन गिव दैट एश्योरेंस टू यू, नो वन। आप कोई भी पार्लर्स में चल जाए, आप कोई भी क्लिनिक पे चल जाइए, आपको ये एश्योरेंस कोई नहीं दे पाएंगे। आपको डेफिनेटली ये एश्योरेंस तो देंगे कि 3 सिटिंग, 4 सिटिंग, 6 सिटिंग के बाद आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे। या डेफिनेटली ट्रू, बहुत लोग अप्लाई भी कर चुके हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ये ट्रीटमेंट्स लिया है। बट वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, शी सेड मी कि मैंने 6 सीटिंग तो लिया था, तब मेरा डैंड्रफ फुल्ली वैनिश था, लेकिन आफ्टर 1 मंथ फिर से मैं जहां पे थी मैं वहीं पे आ गई। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो हम लोग सोचते नहीं हैं, जब भी कोई ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग के दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ इसको अभी ट्रीट करना है, ये प्रॉब्लम को अभी ट्रीट करना है, तो वी नेवर डू स्टडी, वी नेवर थिंक ऑफ एनीथिंग, हम लोग सिर्फ दौड़ते हैं। सो बेसिकली जस्ट आस्क टू योरसेल्फ, क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या वो सही है आपके लिए, क्या वो प्रोडक्ट सही रहेगा आपके लिए। So this is the main thing, this is the main focused thing we must focus while choosing our treatment option। ये कहीं ना कहीं हम लोग को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ऐसे भी बहुत लोग हैं जो नेचुरल रेमेडीज से ट्रीटमेंट करते हैं। यस, अगर आप बताएंगे कि नेचुरल ट्रीटमेंट या फिर नेचुरल रेमेडीज इज दी 100% सोल्यूशन, क्या वो यूज करने के बाद अगर हम लोग छोड़ देंगे तो डेफिनेटली वो सही हो जाएगा? सो देयर ऑल्सो आई हैव अ से, अगर आपका प्रॉब्लम है एंड आप सोच रहे हैं कि मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्रीटमेंट करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट लीव इट एंड वो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा, नो, देन इट्स अ बिग नो। क्योंकि आपके हेयर के लिए, आपके स्कैल्प के लिए जो केयर चाहिए आपको वो देना है। एंड इफ यू थिंक कि हम लोग अगर कोई भी मेंटेलिटी को लेके चलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स को लेने से पहले अगर हम लोग चलते हैं कि ये कितना दिन के लिए हम लोगों को यूज करना है, या फिर हम लोग ये सवाल करते हैं, आप लोग भी बहुत ज्यादा रिलेटेड कर पाएंगे इस पॉइंट से, कि जब भी आप किसी लोगों को प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं या सजेस्ट करते हैं, देन ही और शी गोना आस्क यू कि कितने दिन में रिजल्ट आएंगे। सो या वी कैन गिव यू अश्योरेंस अबाउट योर रिजल्ट, हम लोग रिजल्ट के लिए अश्योरेंस तो दे पाएंगे, लेकिन अगर आपको रिजल्ट आ गया एंड 1 मंथ बाद आपने छोड़ दिया कि अभी तो मेरे को रिजल्ट आ गया, अभी कोई जरूरत नहीं है, एंड यू आर यूजिंग केमिकल प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग क्योंकि आपको तो रिजल्ट आ गया, सो अल्टीमेटली दैट इज नॉट द सोल्यूशन।
अगर आप नेचुरल रेमेडीज यूज कर रहे हैं देन स्टिक टू दैट। आप चेंज मत कीजिए। आज आपने ये प्रोडक्ट यूज किए, आपको अच्छा लगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एंड डेफिनेटली आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आपने दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, केमिकल प्रोडक्ट ले लिए हैं जो अच्छा लगा, जो मार्केट में अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आपने वो ले लिए हैं, एंड फिर से वो प्रॉब्लम आपको दोबारा आना स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली मेरा ये कहना है, जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, बी स्टिक ऑन दैट। सो अभी यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि क्या हम लोग तो फिर मेडिकेशन ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। अगर कोई भी मेडिकेशन ट्रीटमेंट पे आप हैं देन डेफिनेटली कंटिन्यू दैट। आप ये आशा मत रखिए कि मेडिकेशन ट्रीटमेंट के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो वो परमानेंटली गायब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। So, why I'm saying कि natural products is more nice and more valuable for us, क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिकेशन प्रोडक्ट, कोई भी क्लिनिकल टेस्ट, कोई भी अगर ऐसे ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात करें, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स या मेडिकेशन ट्रीटमेंट्स, देन पहला बात तो ये आएगा कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, पहला चीज। क्योंकि आपको एक सेटिंग में एटलीस्ट, अगर मैं, मेरा उतना ज्यादा तो नॉलेज ये मैटर में है नहीं, लेकिन बट आई कैन से यू, जैसे कि मैंने दोस्त लोगों से सुना है कि उन लोगों को एक सेटिंग में 4-5 हजार चला जाता था, एंड अगर लोएस्ट भी बताए तो 2-2.5 हजार चला जाता था। सो आफ्टर 6 सिटिंग, 15 दिन के बाद एक सिटिंग, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप खत्म कर देते हैं प्रोसेस को मिड टाइम में, देन डेफिनेटली आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ यू विल फेस दिस सेम इशू। सो अगर आप वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि आप सही रास्ते में हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। बट अकॉर्डिंग टू मी, एंड डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू नेचुरल आयुर्वेदा एंड नेचुरल हर्ब्स, हम सभी लोग बताते हैं ये, सिर्फ हेयर के लिए नहीं, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, हम लोगों को जरूर नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। एक तो इससे हम लोगों का पैसा बच जाएंगे, एंड इट्स नॉट अ मेन रीजन। अगर इसको भी साइड करते हैं, इट डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर हम लोग यूज करेंगे तो उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे बाद में। क्योंकि वो ट्रीटमेंट से आपका क्या असर हो रहा है, आपकी स्कैल्प में क्या असर हो रहा है, आपके हेयर में क्या असर हो रहा है, यू आर नॉट स्टडिंग ऑन दैट, आप वो नहीं जान पा रहे हैं। एंड वो 5 साल बाद, 5 साल अगर आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट में रह रहे हैं या फिर कंटिन्यू ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, एंड उसके बाद आपको क्या होगा वो आपको नहीं पता। सो व्हाई शुड वी टेक रिस्क जहां पे हम लोगों को पता ही नहीं है कि फ्यूचर क्या है, देन व्हाई शैल वी गो ऑन दैट वे। एंड इसीलिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, देन डेफिनेटली इट विल बी होम रेमेडीज, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल हर्ब्स। आई थिंक मतलब एनवायरमेंटल जो चीज है, जो नेचुरल चीज है, जो आपको लॉन्ग टर्म आप यूज कर सकते हैं, ऐसी चीज को आप आजमाएं। क्योंकि अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, होम रेमेडीज, नेचुरल हर्ब्स को अगर आप लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बीच रास्ते में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे क्योंकि नेचुरल ऑप्शंस है, आपको हमेशा मिल सकता है। इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है, आपको हर जगह मिल सकता है। एंड दीज आर एंटिक थिंग्स आई मस्ट से। तो कहीं ना कहीं ये एक लॉन्ग टर्म आप यूज करने के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ, मैं जितना दिन रहूं या फिर जितना दिन मेरे को जरूरत पड़े मैं यूज कर सकती हूँ। सो वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हम लोगों को सोचना है while वी आर चूजिंग आवर ट्रीटमेंट ऑप्शन। सो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जब भी हम लोग चुनते हैं, सो ये सारी चीज हम लोग दिमाग में रखेंगे। एंड आई होप कि बहुत सारे लोग दिमाग में रखते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दिमाग में नहीं रखते हैं। सो जितने भी लोग दिमाग में नहीं रख रहे थे उनके लिए तो आज से ये मेरा रिक्वेस्ट है, आई मस्ट से इट्स अ रिक्वेस्ट, कि आप आज ही से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाइए। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट्स में हैं एंड आपको लग रहा है कि उसका फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है, देन स्टॉप दैट इमीडिएटली एंड कम टू दैट पॉइंट जहां पे आपको फ्यूचर दिख रहा है।
राइट। सो ऐसे ही हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ऐसे क्या ऑप्शंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ जिसके दौरान आप लॉन्ग टर्म भी सोच सकते हैं, आपके अफोर्डेबल प्राइजेस में भी काम हो सकता है। एंड और एक चीज भी हम लोग सोचते हैं, दैट इज वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। अगर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं 2 ढाई घंटा 3 घंटा, तो पहले तो 1 घंटा लाइन में बैठे रहना पड़ता है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस खत्म होने में ही 3 4 घंटा लग जाता है। सो अगर मंथली 2 सिटिंग, तो आपको इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, एंड आफ्टर दैट दे विल गिव यू लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम एंड एवरीथिंग। एंड कहीं ना कहीं ये भी बहुत टाइम टेकिंग मैटर है। सो ये टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट को चूज करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ले लिए हैं एंड आफ्टर दैट वी आर नॉट कैरिंग इट, हम लोग वो स्केड्यूल वाइज, रूटीन वाइज यूज नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ टाइमिंग हो रहा है, लैक ऑफ हम लोग का स्केड्यूल हो रहा है, स्केड्यूल ब्रेक हो रहा है, देन इट्स नॉट अ वे। सो हम लोग को इस ये पॉइंट में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हम लोग लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, एंड ज्यादा टाइम टेकिंग मैटर्स ना हो, हम लोग रेगुलर उसको यूज कर सकते हैं। सो ऐसे ही अगर प्रोडक्ट्स ऑप्शन में जाना चाहते हैं, क्या आप लोग जाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आपको आसान तरीके से, नेचुरल वे से, एंड विथ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, विथ कम टाइमिंग, आप आपके डैंड्रफ को हटा सकते हैं, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिस्क फैक्टर। सो क्या आप जानना चाहते हैं? आई जस्ट वांट टू नो। आप लोग रेज हैंड्स करके बता सकते हैं, देन वी विल प्रोसीड। सो मे आई सी योर हैंड्स एंड एवरी? यस। सो रेज हैंड्स तो हो रहा है। सो चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्या प्रोडक्ट्स के साथ आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो पहला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो है 9 in 1 हेयर थेरेपी ऑयल। यस। सो ये एक ऐसा हेयर ऑयल है जो 9 in 1, इन दैट मीन्स इसके पास ये ऑयल में टोटल 9 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, टोटल 9 हर्ब्स हैं, एंड 9 हर्ब्स के साथ और भी बहुत ज्यादा एडिड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड ये 9 तरीके की काम कर सकते हैं आपके हेयर में। So it basically it contains about 21 natural ingredients in it, and जो प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, एंड जो 9 तरीके की काम कर सकते हैं आपके हेयर में। सो पहला तो ये हेयर ऑयल, बेसिकली ये हेयर ऑयल क्यों, डैंड्रफ के लिए। सो बेसिकली अगर मैं बताऊं, ये नॉन ग्रीसी है, आपके स्कैल्प को ज्यादा ग्रीसी नहीं बनाएंगे, ये नॉन ग्रीसी है, एंड ये आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग के जब भी स्कैल्प का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्कैल्प का पीएच बैलेंस सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हेयर ऑयल कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प को हेल्दी रख सकते हैं, एंड ये इंस्टेंट स्प्रेड हो सकते हैं आपके स्कैल्प में। ये कैपेसिटी इसमें है। अगर आप हेयर ऑयल को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर स्कैल्प के हर जगह में हेयर ऑयल को पहुंचा सके, राइट। सो हेयर ऑयल में ऐसा कैपेसिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फैल सकता है बहुत जल्दी से, ये स्प्रेड हो सकता है आपके टोटल स्कैल्प में। सो ये कैपेसिटी इसमें है, एंड बेसिकली इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर हेयर ऑयल, जिससे आपका हेयर बहुत ज्यादा सही रहेंगे, एंड थ्रू आउट इन एवरी सीजन, आई मस्ट से। एंड इसके साथ ये लुमिनस ट्रेसेस है, इसके ऊपर एक इंटेंस नरिशमेंट है, एंड ये एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन भी है। एंड ऊपर से अगर एडिशनल दो दो बेनिफिट्स बताएं, देन ये आपके हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, एंड आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एंड डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके डैंड्रफ से आपको प्रिवेंट करते हैं, एंड अगर आपका इची स्कैल्प है, ऑन दैट केस ऑल्सो ये हेल्प कर सकते हैं। सो अगर किसी का इची स्कैल्प है, जैसे कि डैंड्रफ के लिए मैंने 3 ही तरीके की स्कैल्प बताए हैं, फॉर ड्राई स्कैल्प ऑल्सो, ऑयली स्कैल्प ऑल्सो, एंड इची स्कैल्प ऑल्सो।
सो इची स्कैल्प वाले भी ये प्रोडक्ट को आजमा सकते हैं, ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो एक एसेंस ऑफ ऑयल है, 9 in 1 हेयर थेरेपी ऑयल, ये बेसिकली थेरेपी की तरह ही काम करेंगे आपके हेयर में। एंड डेफिनेटली ये हेयर ऑयल अगर आप एक बार इस्तेमाल करते हैं, देन ओनली आपको पता चलेगा कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड विद द रिजल्ट। सो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट है। अभी तक तो फिलहाल इसके ऊपर बहुत ज्यादा फीडबैक आ चुका है, लेकिन जितने भी लोग आज ये लाइव देख रहे हैं या फिर वीडियोस को बाद में देखेंगे, आप भी ये प्रोडक्ट को आजमाइए एंड जरूर ये यूज करने के बाद फीडबैक्स को पहुंचाइए। सो ये हेयर ऑयल यूज करने के बाद जो स्टेप आता है, यानी कि जहां पे हम लोग का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, वो है हाउ टू चूज योर शैम्पू। सो शैम्पू के मामले में अगर बताएं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। वन इज जिंजर शैम्पू एंड अनदर इज नीम एलोवेरा शैम्पू। अभी आपको शायद डाउट हो सकता है कि दो शैम्पू क्यों। So basically, ginger shampoo is the primary shampoo, is the prioritized shampoo for control your dandruff, right? लेकिन एलोनिम क्यों? सो एलोनिम आई मीन नीम एंड एलोवेरा शैम्पू मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए किया है क्योंकि हम लोग जब भी कोई शैम्पू को चूज करना चाहते हैं डैंड्रफ के लिए, देन वी मस्ट सी इट्स अ एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, यानी कि ये सारे प्रॉपर्टीज उसमें होना चाहिए। एंड नीम एंड एलोवेरा जो प्रोडक्ट में है, इट्स अ नेचुरल एंटीबायोटिक, इट्स अ नेचुरल एंटी फंगल, इट्स अ नेचुरल एंटी माइक्रोबियल, राइट? सो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। सो फर्स्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली जिंजर शैम्पू इज द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट फॉर आवर डैंड्रफ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे नीम एलोवेरा शैम्पू भी एक ऑप्शन हो सकता है, आप लोग ले सकते हैं। सो अगर किसी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है डैंड्रफ का, देन आई मस्ट से कि आप आंख बंद करके जिंजर शैम्पू ले लीजिए। अगर आपका प्रॉब्लम थोड़ा कम है एंड इफ यू थिंक कि नहीं मैं जिंजर के अलावा कुछ और ट्राई करना चाहती हूँ, देन देयर इज अ नीम एंड एलोवेरा शैम्पू एज अ ऑप्शन, आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। सो बेसिकली ये दोनों ही शैम्पू का अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प की क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, आपके हेयर टेक्सचर को स्मूथ रखेंगे, आपके स्कैल्प में जो वॉश करने के बाद जो एक हर्ष फील होता है वो कहीं ना कहीं ये नहीं देंगे। क्योंकि स्कैल्प जब भी वॉश हो जाते हैं, जैसे हम लोग का स्किन वॉश हो जाते हैं फेस वॉश से, एंड उसके बाद इट फील्स वेरी रफ, सेम एज शैम्पू भी जब हम लोग वॉश करते हैं तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं स्कैल्प बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। दैट्स वाई वी एवरी टाइम वी से कि बी वेरी श्योर, बी वेरी पॉजिटिव while choosing your shampoo। सो इसीलिए आप ये दो शैम्पू में से कोई एक शैम्पू चुन सकते हैं। जिंजर विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट डेफिनेटली नीम एंड एलोवेरा ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिवेंट योर डैंड्रफ। सो दो ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। सो दो ही ऑप्शन में आप कोई एक ऑप्शन को ले सकते हैं। एंड जो भी जिंजर शैम्पू यूज कर रहे हैं उनको अलग से तो बताना नहीं है, दे कैन जस्ट से कि हाउ दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग आउट, क्योंकि ये प्रोडक्ट का लाइफ टेस्टिमनी तो बहुत ज्यादा है एंड हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है जिंजर शैम्पू। सो अगर आपका ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, सो आफ्टर 9 in 1 हेयर थेरेपी ऑयल आपको डेफिनेटली ये दो शैम्पू में से कोई एक शैम्पू आप चूज कर सकते हैं। अभी सवाल आएंगे, मैंने एक चीज तो स्किप कर दिया था कि हेयर ऑयल आपको कैसे यूज करना है। सो इट्स द सेम वे जैसे हम लोग हर टाइम यूज करते थे, सेम वे आप हफ्ते में 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं, आप रात को हेयर ऑयल यूज कीजिए एंड सुबह उठ के आप शैम्पू कीजिए। अगर आपको रात में हेयर ऑयल अप्लाई करने में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली आप सुबह में हेयर ऑयल को अप्लाई करें, वेट फॉर 3 to 4 hours टू सेटल डाउन, देन उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। सो दो तरीका है आपके पास, कोई भी एक तरीका आप चुन सकते हैं, बट डोंट पुट हेयर ऑयल एंड गो एज इट इज। हेयर ऑयल लगा के आप मत चलिए। हेयर ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप नेक्स्ट डे शैम्पू करें। मतलब अगर रात को आप हेयर ऑयल को यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। एंड अगर आप दिन में
देन डेफिनेटली मेक श्योर कि आप आफ्टर 3 to 4 आवर्स आप शैम्पू कर ले। सो बेसिकली हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, एंड इसके बाद जो नॉर्मल स्केड्यूल है, जो नॉर्मल हेयर केयर है, वो तो डेफिनेटली आप यूज करेंगे, यानी कि कंडीशनर एंड उसके बाद सीरम, वो लोगों का अलग अलग प्रिकॉशंस होते हैं, सो आप उसी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। एंड डिटेल हेयर केयर जानने के लिए भी हम लोग के पास बहुत सारा सेशंस ऑलरेडी डाल डाल चुके हैं, बहुत सारे वेबिनार्स हो चुका है, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो पॉइंट में बात करेंगे दैट विल बी इंटर रिलेटेड विथ योर हेल्थ। सो डेफिनेटली अभी एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो है एप्पल साइडर विनेगर। यस, सो अभी आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली इट्स अ हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट, लेकिन ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन या बहुत सारे लॉजिकल, बहुत सारे प्रूफ के साथ मैं ये बता नहीं पाऊंगी या फिर मैं प्रूफ नहीं दिखा पाऊंगी कि ये डैंड्रफ के ऊपर काम करते, बट वी हैव मेनी मिराकुलस रिजल्ट जहां पे एप्पल साइडर विनेगर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है डैंड्रफ को कंट्रोल करने में। सो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट दिस ऑप्शन, लेकिन आपको कोई प्रूफ, ऐसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलेंगे, बट वी हैव मेनी टेस्टिमनीज, वी हैव मेनी मिराकुलस रिजल्ट कि जिन्होंने एप्पल साइडर विनेगर अप्लाई किए हैं या फिर उन्होंने इनटेक किए हैं, he or she got a very good result to control their dandruff. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स को आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स आपके डैंड्रफ में काम कर सकता है। सो अगर आप ये प्रोडक्ट्स को लेते हैं देन डेफिनेटली आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने में ये हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ इसका जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, आप उनसे भी जान सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड एजेंट जो कि आपके डैंड्रफ के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप ये इनटेक नहीं करना चाहते हैं देन ऑल्सो आई हैव अ ऑप्शन। आफ्टर शैम्पू आप नॉर्मल जो पानी से आप शैम्पू कर रहे हैं वो पानी में आप 1 एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट डाल दीजिए, एंड उसके साथ वो जो पानी में आप मिक्स कर रहे हैं वो पानी से आप आपके स्कैल्प को वॉश करें, एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट, इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। सो इट्स अ मिराकुलस प्रोडक्ट, आप ले सकते हैं। एंड उसके साथ डेफिनेटली जो इनटेक करना है आपको वो है बायोटिन गमिस। जी हाँ, ये सिर्फ आपके हेयर लेंथ को नहीं बढ़ाते हैं, आपके हेयर ग्रोथ को नहीं बढ़ाते हैं, इसके साथ आपके स्कैल्प का भी ध्यान रखते हैं, आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस को सही रखते हैं, आपके स्कैल्प का सीबम प्रोडक्शन को सही रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके डैंड्रफ के प्रॉब्लम को ये मिनिमाइज करने का क्षमता है ये प्रोडक्ट में। सो बायोटिन गमीज डेफिनेटली आपको लेना चाहिए हर सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट, एवरी डे आफ्टर ब्रेकफास्ट जस्ट टेक 1 गमी एंड इट विल जस्ट गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। आपके डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी हट जाएंगे, आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम हट जाएंगे, आपके न्यू हेयर ग्रोथ्स में ये हेल्प करेंगे, एंड अलोंग विद दैट ये आपकी स्किन के ऊपर भी काम करेंगे, आपके नेल हेल्थ में भी ये काम करेंगे। सो इट्स अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर हेयर ग्रोथ, हेयर न्यूट्रिशन, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है। सो आप ये प्रोडक्ट लेने से आपके डैंड्रफ का प्रॉब्लम घट सकता है। एंड इसी के साथ अगर किसी का एक्सेसिव डैंड्रफ प्रॉब्लम है एंड यू हैव यूज्ड मेनी प्रोडक्ट्स एंड नो प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू गिव यू अ रिजल्ट, कोई भी प्रोडक्ट्स आपको रिजल्ट नहीं दिया है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एंड सो मच ऑफ कंप्लेन्स, बहुत सारे कंप्लेन्स आते हैं, राइट? सो फॉर देम आई हैव अ सोल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो है सीएमडी ड्रॉप। अगेन यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी शॉकिंग कि ये प्रोडक्ट क्यों, ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा। सो इट्स अ हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट, राइट? सो यस, ये प्रोडक्ट भी आपको काम कर सकता है। नाउ जस्ट कैन आई क्लियर हाउ? सो बेसिकली आपको एक कंटेनर लेना है, ऐसे जो टोनर का कंटेनर होता है हम लोग का, कोई भी टोनर का जो कंटेनर है, अगर टोनर खत्म हो चुका है तो ऑन दैट कंटेनर यू जस्ट वॉश दैट कंटेनर, एंड उसमें आप 10 ड्रॉप्स ऑफ सीएमडी ड्रॉप डालिए, सीएमडी प्लस जो हम लोग का ड्रॉप है, ये आप 10
ड्रॉप डालिए एंड उसके साथ आप नॉर्मल वाटर डाल दीजिए उसमें, नॉर्मल वाटर, ऐसा नहीं कि आपको ल्यूकवार्म करना है या फिर उसको बॉयल करना है, नो, जस्ट नॉर्मल वाटर आप उसमें डाल दीजिए, मिनरल वाटर, एंड आप वो स्टोर करके रख दीजिए। एंड आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 डेज, आप एक दिन भी कर सकते हैं या फिर 2 दिन, आपको रात को स्कैल्प में अप्लाई करना है एंड सुबह उठ के शैम्पू कर लेना है। सो नाउ वी विल हैव अ क्वेश्चन कि अगर हेयर ऑयल भी हम लोग 2 से 3 दिन अप्लाई करें, ये भी 2 दिन अप्लाई करें, तो हर रोज शैम्पू करना पड़ेगा, राइट? सो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। सो आप ये हफ्ते में एक दिन करें एंड हेयर ऑयल को 2 दिन करें। और अगर आप ये हफ्ते में 2 दिन करना चाहते हैं तो आप हेयर ऑयल को एक दिन अप्लाई करें। सो बेसिकली एटलीस्ट वीक में 3 से 4 दिन आपको अप्लाई करना चाहिए एंड 3 से 4 दिन आपको शैम्पू करना चाहिए। इट्स वेरी मैंडेटरी। सो शैम्पू के बाद दिमाग में रखते हुए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सो बेसिकली 10 ड्रॉप्स ऑफ CMD ड्रॉप एंड फुल बॉटल आप वो पानी, वो जड़ भर दीजिए फुल वाटर से, एंड कहीं ना कहीं आपको स्कैल्प में स्प्रे करना है एंड कीप दैट ओवरनाइट। एंड उसके बाद आप जिंजर शैम्पू या एलोनियम शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं सुबह उठ के, एंड ट्वाइस अ वीक इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप ट्वाइस अ वीक नहीं कर पा रहे हैं, देन वंस अ वीक कैन ऑल्सो वर्क। सो आप कर सकते हैं। सो यही था आज का डैंड्रफ रिलेटेड प्रॉब्लम का सल्यूशन। आई होप कि जितने भी लोगों का सवाल था, जितने भी लोगों का डाउट्स था, क्वेरीज था, आई थिंक मैंने क्लियर कर पाई हूँ। अगर फिर भी डाउट्स है, फिर भी क्वेरीज है, तो आप मतलब आप आस्क कर सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं आपका क्या डाउट्स है, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरीज है आज की टॉपिक रिगार्डिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी का डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरीज नहीं है, देन ही और शी कैन जस्ट पुट द कमेंट कि कैसा लगा उनका ये सेशन, एंड आपको क्या लग रहा है कि ये सेशन आपको बिजनेस को बढ़ाने में कैसे हेल्प करेंगे। सो यू कैन डू कमेंट्स, एंड जिनका भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। कमेंट्स तो बहुत ज्यादा आ रहा है, सो जब कमेंट्स आता है तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर दैट। एंड आई होप कि ये सेशन आप लोगों के बिजनेस को बढ़ाए एंड उसके साथ प्रॉब्लम्स को भी घटाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस करना है बोल के ये प्रोडक्ट्स को शेयर करें, डेफिनेटली नॉट। ये प्रॉब्लम्स को भी दूर हटाएंगे, उसके लिए भी हम लोग को काम करना पड़ेगा, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है आज की टॉपिक रिगार्डिंग, तो आप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो कि और कोई सवाल है, क्योंकि सवाल तो नहीं आ रहा है, सिर्फ अच्छा अच्छा कमेंट्स आ रहा है। सो यहाँ पे सचिन कोले जी का एक क्वेश्चन है कि रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल क्या यूज हो सकता है। सो ऑन दैट केस, अगर कोई व्यक्ति रेड ऑनियन हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं काफी दिनों से एंड उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, देन डेफिनेटली ही और शी कैन कंटिन्यू दैट। ऐसा नहीं है कि जो यूज कर रहे हैं उसको अब चेंज करवाए, नो। ये बेसिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जिन्होंने प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं लिए हैं या फिर डाउट्स में है कौन सा प्रोडक्ट्स लेना है, डैंड्रफ के लिए स्पेशली कौन सा प्रोडक्ट दिया जा सकता है, सो फॉर देम ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उनको विदाउट चेंज आप उनको कंटिन्यू करने के लिए बोले। एंड जो भी शैम्पू है, शैम्पू के मामले में आप शैम्पू को चेंज कर सकते हैं विद अ जिंजर शैम्पू और एलोनियम शैम्पू। ओके। सो यहाँ पे साहिल जावेद जी का एक कमेंट है, सो आई विल जस्ट आंसर टू दैट। सो अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिस नंबर। ओके। सो आई डोंट थिंक सो कि और कोई सवाल या और कोई डाउट्स कुछ हैं आज के प्रोडक्ट्स या फिर आज के सेशन रिगार्डिंग, नो, राइट?
सो यहाँ पे जो कमेंट्स था मैं उनका आंसर दे रही हूँ अभी फिलहाल कमेंट में ही। तो यहाँ पे और एक सवाल है, एडवांस मल्टी ब्यूटी दे सकते हैं क्या? सो यस, एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट इट्स अ वेरी इन जनरल प्रोडक्ट। आप वो कोई भी प्रॉब्लम के लिए दे सकते हैं, स्किन, हेयर एंड एवरीथिंग। वो फुल ऑन पर्पज में आपका काम कर सकते हैं। तो या इफ एनीवन इज टेकिंग दैट इट्स वेरी गुड, वो ले सकते हैं। बट बायोटिन गमीज इज अ स्पेशली प्रोडक्ट फॉर योर स्कैल्प ग्रोथ एंड मतलब स्कैल्प की हेल्थ एंड आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। सो आप वो जरूर ऐड करें। तुलसी जी का एक कमेंट था। सो बेसिकली आज का सेशन हेयर लॉस के लिए नहीं था, हेयर लॉस के लिए ऑलरेडी सेशन हो चुका है, तो आप वो चेक कर सकते हैं यूट्यूब में जाके। आई होप कि आपके आंसर मिल जाएंगे। एंड अगर बच्चों के लिए सही रहेगा क्या, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सचिन जी का। सो ऑन दैट केस आई मस्ट से कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज शेयर किया, ये आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल के बाद आपको यूज करना चाहिए। एंड जो दो प्रोडक्ट्स मैंने इनटेक के लिए बताए हैं, बायोटिन गमीज एंड दैट आप एप्पल सिरप विनेगर, सो वो कहीं ना कहीं आप आफ्टर 18 ही दीजिए, उससे पहले मत दीजिए। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, जिसका भी इसके साथ कोई लेना देना तो है नहीं, बट आई कैन हेल्प हर। सो राधा जी का एक कमेंट है कि उनका एज 20 है एंड वाइट हेयर का उनका प्रॉब्लम है। सो बेसिकली इट्स ये कोई भी रीजन की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकता है, एंड इसके ऊपर भी बहुत अच्छा एक वेबिनार ऑलरेडी यूट्यूब में है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अभी जाके यूट्यूब में चेक करें, आपको मिल जाएंगे एंड इट विल हेल्प यू आउट कि आपको क्या करना चाहिए। So thank you everyone for your support, for your being with us. Thank you. So I don't think so कि और कोई सवाल है। And definitely one thing I must add कि अगर कोई भी ऐसे सजेशन है कि नेक्स्ट अगला सेशन किसके ऊपर रखा जाए जो आपको और भी बेहतरीन बिजनेस करने में हेल्प करे और भी बेहतरीन आगे बढ़ने में हेल्प करे, ऐसे अगर कोई टॉपिक है आपके दिमाग में तो आप डाल सकते हैं। Otherwise, thank you so much for all your support and we will meet you soon in another Zoom session. लेकिन SHPL Zoom webinar का मुलाकात आपके साथ कल शाम 8 बजे फिर से होगा. So till that, be safe, be healthy, be glowing. Thank you everyone for your participations and all the best for your business. And winter का मौसम चल रहा है, स्वस्थ रहिए, healthy रहिए, take all the supplements, all the precautions, all the woolen cloths and be safe. So thank you everyone.